काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को भगवान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। संदेश है कि हे नादान प्राणी, पहचान अपने परमपिता परमेश्वर को, पूर्ण संत को, जिसकी महिमा गीता वेद कुरान पुराण चीख चीख के बोल रहे हैं कि वो परमात्मा संत रूप में धरती पर प्रकट होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 के अनुसार जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या कर दे वो पूर्ण संत है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को उसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कह रहा है, और वो परम संत आज धरती पर सदगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। आज यदि किसी के पास वास्तविक सच्ची शास्त्र अनुकूल सत्साधना है जिससे मोक्ष होगा, जन्म मरण का झंझट मिटेगा, लक 84 की पीड़ा मिटेगी, वो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। हमारे शास्त्रों में कौन सा वो मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए, कौन से वो धार्मिक अनुष्ठान है जो रोज हमने वो करने चाहिए, ये केवल सतगुरु रामपाल जी बताते हैं। तो परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि क्यों मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में, डेरों में भटक रहा है, जहां भक्ति ना भगवान। परम संत के चरणों में आजा, उसके बताए अनुसार भक्ति कर। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का करे गुणगान पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिले अविनाशी। अरे मथुरा जी को तो अंत में श्री कृष्ण जी ने भी त्याग दिया था। उनका इतना विरोध हो गया था, उनके इतने दुश्मन हो गए थे यहां पर। कभी काल्यावन, कभी कंस, कभी पूतना, कभी जरासिंध, कभी शिशुपाल, कभी कोई, हमेशा उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने दुखी होकर 20 साल की उम्र के बाद 200 साल तक जिए श्री कृष्ण द्वापर युग में। 20-25 साल की उम्र के बाद श्री कृष्ण जी ने उस मथुरा को त्याग दिया, छोड़ दिया, द्वारिका में जाके रहने लग गए थे। और आज हम उसी मथुरा में जाके भक्ति करके मोक्ष चाहते हैं, जिस मथुरा को दुखी होकर श्री कृष्ण जी छोड़कर द्वारिका चले गए थे। तो कहते हैं मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिले अविनाशी। अविनाशी कौन? वो अविनाशी परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है, जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, उसको कहते हैं अविनाशी। जिसके कभी मृत्यु ना हो, जिसको कोई मारने वाला नहीं संसार में, अकाल मूर्त, वो भाई सतगुरु रामपाल जी है जो वर्तमान में परम संत के रूप में धरती पे प्रकट है। तो कहते हैं मथुरा भटको चाहे काशी, जगन्नाथ जाओ, चाहे बद्रीनाथ, चाहे केदारनाथ, कहीं भी जाओ, चाहे तुम तिरुपति जाओ, चाहे मेहंदीपुर जाओ, चाहे श्याम जी के जाओ, कहीं भी जाओ, पहचान धनाना वाले को। सतगुरु रामपाल जी के चरणों में जो मोक्ष है, जो भक्ति है, संसार में कहीं नहीं है। ये उनके सत्संग सुनने से समझ में आएगी, शास्त्रों को समझने से समझ में आएगी। तो कहते हैं मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान। इन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में पत्थर हैं जो ना चल सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना हमें सत्संग सुना सकते, ना कोई शिक्षा दे सकते। ये पत्थर हैं, जड़ मूर्त हैं ये। इनको पूजने से भगवान नहीं मिलेगा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो जो जिंदा परमात्मा वर्तमान में, जिंदा गुरु वर्तमान में धरती पर है, जो सब कुछ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समाधान दे रहा है, उस सतगुरु रामपाल जी की शरण में आओ, उनके सत्संग सुनो, तब मोक्ष होगा। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार पहचान धनाना वाले को।
ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारे में, पत्थर ईंट रोड़े से बना हुआ वो एक मकान है। वो मकान तो तुम्हारा अपना भी है, तुम्हारा घर भी है। भगवान कोई पशु थोड़ी है, कोई जानवर थोड़ी है जो किसी मुल्ला ने, मौलवी ने, किसी पंडित ने, किसी पुजारी ने, किसी पाठी ने उसको अपने वहां पर बांध रखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाओगे तो ही तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा तो घट घट का वासी है, सबके हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, सबकी आत्मा के साथ है वो परमात्मा। लेकिन मिलेगा कब? जब हम पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे। जब तक हम तत्वदर्शी संत को गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु बिना कभी मोक्ष नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। तो तत्वदर्शी संत जो स्वयं ही परमात्मा जी होते हैं, अपने आप को छुपा कर एक लीला करते हैं इस काल के लोक में। सर्वप्रथम उस तत्वदर्शी संत को जिसकी पहचान गीता जी में बताई है, उनको अपना गुरु धारण करो, उसके बताए अनुसार मर्यादा में रह के भक्ति करो, तब मोक्ष होगा। बाकी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, वहां जाने से हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं है। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। ये छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। ये जातियां, धर्म, ये केवल हम लोगों ने बना ली, इन धर्म के ठेकेदारों ने बना दी। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं हम। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट, बनिया, यादव नहीं। ये तो हमने बना ली। यहाँ पर आपस में जातियां बनाकर, धर्म बनाकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। परमात्मा की नजरों में कोई धर्म नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। द्वापर में कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। अरे बता दो, श्री रामचंद्र जी के आगे कोई जाति लगती थी क्या? लक्ष्मण के नाम के आगे कोई जाति थी क्या? भरत के नाम के आगे कोई जाति थी क्या? दशरथ के नाम के आगे कोई जाति थी क्या? रावण के नाम के आगे कोई जाति थी क्या? जामवत, अंगद, बाली, सुग्रीव, जो भी आप जानते हो, क्या उनके नाम के आगे कोई जाति लगती थी? अपने नाम के आगे कोई सिंह, कोई यादव, कोई जाट लगाता था? क्या कोई धर्म था? सतयुग में, त्रेता, द्वापर तक कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं। अब हम लोगों ने जातियां धर्म बना ली और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। इन सब तमाम बेड़ियों को काटकर हमें सच्चा व्यक्ति, सच्चा भगत बनाने के लिए संत रामपाल जी सतलोक से चल के आए हैं। तो कहते हैं हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम सबका परम पिता एक ही हो, कबीर देव, जो तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर हमें पुनः धर्म और जातियों की बेड़ियों से निकालकर मानव धर्मी बनाने आता है, सनातनी बनाने आता है, आदि सनातनी बनाने आता है। तो कहते हैं छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाने वाले को। धनाने वाले सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन, घर बैठे यूट्यूब पर पहले पहचान गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, और उसके बाद छोड़िए जाति और धर्म का अभिमान। कुछ नहीं रखा, वरना काल की गंदी व्यवस्था में सड़ता रहेगा, गधा कुत्ता बनकर लग 84 में। मोक्ष करवा अपना। जिस प्रकार ये सतलोक आश्रम वाले अपने गुरु के ज्ञान को ना समझकर अपने नाक का सवाल बना बैठे हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा माफी मांगे, धर्मेंद्र हुड्डा माफी मांगे, ये अभिमान है। मालिक कहते हैं छोड़ के जाति धर्म अभिमान है, जबकि ये अभिमान, ये नाक का सवाल बना लिया। ये भगत काहे के? ये तो भक्ति के निकट भी नहीं है। भगत कभी अभिमानी नहीं होता, भगत कभी जिद्दी नहीं होता। भगत तो अधीन होता है, जो जैसा कह दे ठीक है भाई, दो गाली दे ठीक है भाई। भगत को कोई गुंडा कह दो, कोई जो है मल की गुंडा कह दो। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी को दुनिया ना समझकर ना जाने गुंडा भुंडा पता नहीं क्या क्या बोलती आई। हमारे गुरु ने कभी कोई नाराजगी दिखाई नहीं। परम संत बहुत आधीन विनम्र होते हैं, तो भक्तों ने भी वैसा ही बनना पड़ेगा। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को।
छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धन न